Assalamualaikum my dears. I hope that you are fine and enjoy your life. My dears, आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है मैसेज ऑफ एटम, जिसमें हम मैस नंबर को, रिलेटिव एटॉमिक मैस को और एटॉमिक मैस यूनिट को डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे और ये देखेंगे कि एंटी टेस्ट के हवाले से इसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ पे बेसिकली अभी हम सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। जब मैं प्रैक्टिस एमसीक्यूज आपको करवाऊँगा तो उसमें फिर हम इसको डिस्कस करेंगे, इसके न्यूमेरिकल्स भी और एक दो पॉइंट से एक दो क्वेश्चंस जो एंटी टेस्ट में पूछे गए वो भी देखेंगे। ठीक है माय डियर्स। तो आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन में पहला है मैस नंबर। ठीक है माय डियर्स। मैस नंबर को माय डियर्स हमने ए से रिप्रेजेंट करना है। मैस नंबर हम एलिमेंट्स के लिए मैस नंबर यूज़ करते हैं। ये होल नंबर है। ठीक है माय डियर्स। मींस ये ज़ीरो से शुरू होते हैं, 0 1 2 3 4 इस तरह। ये इंटीजर्स नहीं है। ठीक है। और ये डेसिमल नंबर नहीं हो सकते, ये फ्रैक्शनल नंबर नहीं हो सकते। ठीक है। बेसिकली मैस नंबर जो है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स, इन दोनों को आप ऐड करेंगे, दैट इज़ नोन एज ए को हम मैस नंबर कहेंगे, जिसे हम न्यूक्लियन नंबर भी कह सकते हैं। यानी मैस नंबर, अगर आपसे किसी ने पूछे कि मैस नंबर क्या है, आप सिंपली ये कहेंगे कि अगर आप प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इन दोनों को ऐड करेंगे, दैट इज़ नोन एज मैस नंबर। मैस नंबर को हम ए से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका मतलब है जिसे हम न्यूक्लियन नंबर भी कह सकते हैं। ठीक है माय डियर्स। तो यहाँ तक मैस नंबर तो आपने इजी टॉपिक है, इतनी बड़ी कॉन्सेप्चुअल बात है ही नहीं। प्रोटॉन प्लस द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, सो दे आर आल्सो कॉल्ड एज नोन एज न्यूक्लियन नंबर, जिसे हम मैस नंबर भी कह सकते हैं। अभी जो असल टॉपिक है हमारा वो है रिलेटिव एटॉमिक मैस। मैं कैमरे को सेट कर लेता हूँ डियर्स, ताकि आपको पूरा नोट्स नज़र आ सके। रिलेटिव एटॉमिक मैस, रैम। रिलेटिव एटॉमिक मैस माय डियर्स, हम ये देखेंगे कि रिलेटिव एटॉमिक मैस बेसिकली एक क्या। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। किसी भी चीज़ का मैस अगर आप कार्बन 12 से कंपेयर करोगे, यानी आपने तराजू लिया या बैलेंस ली, आप ये कंपेयर कर रहे हो कि एक साइड पे आप कार्बन 12 के एटम्स को रखते हो और दूसरे साइड आप किसी दूसरे एटम्स को रखते हो, किसी दूसरे चीज़ को रखते हो, और आप उसकी मैस को कार्बन 12 के मैस के साथ कंपेयर कर रहे होते हो। ठीक है। तो देट इज़ बेसिकली नॉन एज रिलेटिव एटॉमिक मैस। अभी मैं एक दो एग्जांपल्स भी आपको यहाँ पे समझाऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि रिलेटिव एटॉमिक मैस ये भी हम एलिमेंट्स के लिए यूज़ करते हैं। रिलेटिव एटॉमिक मैस क्या है? कंपेयर टू कार्बन 12, यानी किसी भी चीज़ के मैस को अगर आप कार्बन 12 के एटम के साथ कंपेयर करके, ठीक है, निकालोगे, तो दैट इज नोन एज रिलेटिव एटॉमिक मैस। यानी हम अब ये देखेंगे कि हम कार्बन 12 के साथ क्यों किसी एटम की मैस को कंपेयर करके निकालते हैं। ठीक है। क्योंकि कार्बन 12 एक तो स्टेबल है, दूसरा अबेंडेंट है, सही एग्जिस्टेंस में, तीसरा पॉइंट ये स्टैंडर्ड है जिसके पास 12 AMU है। ठीक है। ये 4 रीजंस आपको आने चाहिए। ठीक है, कि इस 4 रीजंस की वजह से हम कार्बन 12 को कंपेयर करते हैं अदर एटम्स के साथ। फॉर एग्जांपल माय डियर्स, अभी मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा। सपोज माय डियर्स, ये मैंने बैलेंस लिया है जिसे हम तराजू भी कहते हैं। इसके एक साइड पे मैंने 1 एटम ऑफ कार्बन 12 लिया है और दूसरे साइड मैंने 1 एटम ऑफ मैग्नीशियम Mg मैग्नीशियम लिया है। ठीक है। तो माय डियर्स, मैं ये देख रहा हूँ कि मैग्नीशियम का जो मैस है वो कार्बन 12 के मैस के साथ हम कंपेयर करेंगे तो हमें पता चलता है कि 2 टाइम्स ऑफ मतलब कार्बन 12, यानी मैग्नीशियम के जो मैस है Mg के जो मैस है वो दोगुना है एज कंपेयर टू कार्बन 12। यानी अगर इसका 12 है तो फिर Mg का क्या होगा? 24 होगा। ठीक है। अभी मैं आपको नीचे करके कैमरे को सेट करके आपको दिखा लेता हूँ, जिस तरह आपको अभी माय डियर्स नज़र आ रहा होगा। ठीक है। तो
मैग्नीशियम Mg ये दोगुना है एज कम्पेयर टू कार्बन 12 के मैस का। तो अगर कार्बन 12 का मैस 12 है तो अगर ये दोगुना हुआ तो इसमें इट मीन्स ये 24 AMU ऑफ मैग्नीशियम्स। ठीक है, इसी तरह अगर मैं हाइड्रोजन को कंपेयर करता हूँ कार्बन 12 के साथ, H हाइड्रोजन को कंपेयर करता हूँ कार्बन 12 के साथ, तो मुझे पता चलता है कि कार्बन 12 का एटम 12 टाइम्स यानी 12 गुना कम है एज कम्पेयर टू कार्बन। ठीक है, यानी 12 टाइम्स कम है, और कार्बन का कितना है 12 है, तो 12 से कैंसिल आउट होके तो हाइड्रोजन का हमारे पास कितने मैस आ जाएगा 1 AMU आएगा, 1 AMU ऑफ H। बेसिकली माय डियर्स, मैं ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप किसी भी एटम का मैस को कार्बन 12 के साथ कंपेयर करके निकालोगे, सपोज आप किसी एटम का मैस लेते हो, आप कहते हो कि मतलब कार्बन 12 के दो गुना है, या ये इतना कम है, या ये इतने ज़्यादा है, या 2 टाइम्स है, 3 टाइम्स है, कुछ भी हो सकता है। यानी अगर आप किसी चीज़ के मैस को कार्बन 12 के मैस के साथ कंपेयर करके निकालोगे तो दैट इज बेसिकली नोन एज रिलेटिव एटॉमिक मैस। ठीक है, अगर आपसे पूछा गया कि रिलेटिव एटॉमिक मैस का यूनिट क्या है, जो पास्ट पेपर में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है एंटी टेस्ट में, तो आपने बताना है एटॉमिक मैस यूनिट। बेसिकली रिलेटिव, अगर आप किसी चीज़ को रिलेट करके निकालोगे उसका यूनिट नहीं है, लेकिन हमारे बुक में ये चीज़ है, तो आपने इस बात को याद रखना है कि रिलेटिव एटॉमिक मैस का जो यूनिट है वो एटॉमिक मैस यूनिट है। ठीक है, AMU है। ठीक है, सॉरी माय डियर्स। अभी हम बेसिकली ये माय डियर्स देखेंगे कि एटॉमिक मैस यूनिट क्या है। ठीक है, इसको हम एक नज़र देखेंगे ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि AMU एटॉमिक मैस यूनिट क्या है। एटॉमिक मैस यूनिट माय डियर्स, यहाँ पे 1 एटम ऑफ कार्बन 12, यानी मैंने कार्बन 12 का एक एटम लिया, उसका मैस ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 मैंने निकाला। सपोज कार्बन 12 के जो मैस है वो 12 ग्राम है, तो उसमें नंबर ऑफ आर्टिकल्स 6.022 10⁻23 है। अगर मैं 1 कार्बन एटम का मैस निकालूंगा तो 12 डिवाइड बाई 6.022 10⁻23, यानी कार्बन 12 का जो मैस है एक कार्बन एटम का, तो वो आएगा मेरे पास 1.99। अगर मैं इसको इसके साथ डिवाइड करूँगा 1.99 10⁻23 ग्राम। ठीक है माय डियर्स, अभी कार्बन 12 का एक एटम का मैस का 12वां हिस्सा, अगर मैं उसको अगेन 12 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 1.661 10⁻27 kg। ये एक दफ़ा एमसीक्यूज में भी पूछा गया एंटी टेस्ट में। अगर मैं इस वैल्यू को ग्राम में चेंज करूँगा तो 1.661 10⁻24 ग्राम जी, ये आपको शायद नज़र नहीं आ रहा होगा, मैं ये थोड़ा सा डार्क आपको नज़र आ रहा होगा, तो ये क्या है 1.661 10⁻24 ग्राम। अगर यही वैल्यू आपसे मिलीग्राम में भी पूछ सकता है तो आपने बताना है 1.661 10⁻21 mg। ठीक है माय डियर्स, mg। तो माय डियर्स, एटॉमिक मैस यूनिट का मैं अभी आपको डिफिनेशन बताऊंगा। एटॉमिक मैस यूनिट ए क्या, ये तो हमने ये देखा कि हमने इसका वैल्यू किस तरह निकालना है। अगर आप कार्बन 12 का एक एटम का 12वां हिस्सा लोगे तो देट इज नोन एज एटॉमिक मैस यूनिट। ठीक है, अभी मैं आपको इसका एक डिफिनेशन दिखाऊंगा ताकि आप उसे नोट कर सको और आपका फिर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। माय डियर्स, यहाँ पे मैंने एटॉमिक मैस यूनिट का डिफिनेशन लिखा है 1/12 यानी 12वां हिस्सा, एक एटम का 12वां हिस्सा, द मास ऑफ कार्बन 12 ऑफ वन एटम इज कॉल्ड 1 AMU, यानी कार्बन 12 के एटम का एक एटम का 12वां हिस्सा दैट इज नोन एज 1 AMU। तो माय डियर्स, उम्मीद है कि आपको हमारी ये हमारी बातें आपको समझ आया होगा जो आज हमने डिस्कस किया, मैस नंबर्स, रिलेटिव एटॉमिक मैस यूनिट्स। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में
फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपने उस्ताद वकील अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।